तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा आरोप कांग्रेस पर, इस पर जवाब कांग्रेस के नेता से ही ले लेते हैं। दिलीप माली जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूं इसीलिए आप लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। नहीं, मोदी जी जो भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आज तक धर्म के नाम पर आवंडर करके ही जनता को बगलाया है। अब जनता समझ चुकी है। अब किसी प्रकार का किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आम जनता में जो भावना थी तो वो भावना क्षीण हो गई है। लेकिन ये तो कई बार ऐसा देखा भी गया ना, कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ऐसा देखा भी गया कि कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए था। सम्मानजनक पद है, बिल्कुल सम्मानजनक पद है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से भारत के अंदर उन्होंने जो एक सांप्रदायिक जो एक हमारे यहाँ से एक सद्भावना थी उसको जो उन्होंने धर्म के नाम पे जो बिगाड़ा है ना, उनसे लोगों की उनके प्रति एक जो सब नहीं भी बोलना चाहते हैं वो भी सब मुंह से निकल जाता है कि भाई आज इतने बड़े क्या लग रहा है क्योंकि चुनाव है इसीलिए आज राजस्थान के अंदर उनके भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की इतनी कमी हो गई है कि मोदी जी प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक पद पे है, वो कह रहे हैं कि मैं राजस्थान में आके और अशोक गहलोत का मुकाबला करूंगा। इससे ही उनकी बारे में उनके आम जन के प्रति जो उनकी भावनाएं उससे यही प्रतीत हो जाता है। चलिए आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, इस पर जवाब दीजिएगा दिलीप जी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि क्या ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में जाके प्रधानमंत्री? ओबीसी कार्ड तो हम थोड़ी खेल रहे हैं, ओबीसी कार्ड तो ये खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं ओबीसी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास में जो सबसे बड़ा ओबीसी की बात करो तो मुख्यमंत्री जी स्वयं, प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी कैटेगरी से है। तो ओबीसी के हम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, ये खेलते हैं। ये जब हार का पासा देखते हैं ना तब ये एसी के जाति के कार्ड खेलते हैं। इंदिरा जी ने एक नारा दिया था, न जात पर न बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, क्या ये कायम है? अब ये नाम दे रहे हैं कि हम ओबीसी कार्ड खेलेंगे, हम जातिगत जनगणना करेंगे। ये बदलते रहते हैं। प्रियंका गांधी भाजपा शासित प्रदेशों में जहां महिला अत्याचार होते हैं वहां तो जाती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और राजस्थान में महिला अत्याचार होते हैं चुप्पी साध लेती है, नहीं आती है। अच्छा एक और आरोप है, फिर मैं उनसे इसका जवाब लूंगी। कह रहे हैं कि आप लोगों के पास चेहरे की बहुत कमी है, प्रधानमंत्री कहां तक संभालेंगे? हमारे यहाँ इंटरनेशनल चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री, देश का नहीं विदेश का, पूरे विश्व का चेहरा है, जिसको आज पूरा विश्व लाइक कर रहा है। इनके राहुल गांधी को लाइक करता है क्या? इनके राहुल गांधी के बारे में देश की जनता क्या कहती है मैं कहना नहीं चाहूंगा। जवाब दीजिएगा दिलीप माली जी जल्दी से इसका, फिर लोगों के बीच चेहरा आपके पास कोई ऐसा है? मैं कहना चाहूंगा कि ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि आप ओबीसी की जनगणना कराइए तो ये तो यूं ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और इनकी बातों में कोई दम नहीं है। जनगणना की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस में हमने कहा कि आप ओबीसी की जनगणना कराओ, दो जनगणना के तो ये करवा नहीं रहे, यूं ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल ले लेते हैं, हाथ उठाइएगा जिसके सवाल हैं जल्दी से बोलिए। मोदी जी ओबीसी कमीशन की बात करते हैं, ओबीसी की बोलते हैं, तो रोहिणी आयोग लागू क्यों नहीं करते हैं? ओबीसी की बात करते हैं, रोहिणी कमीशन 2017 में उन्होंने बोला था कि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, तो ये रोहिणी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आप महिला हैं और यहाँ पर आइए, बताइए कि आपका कोई सवाल है। दोनों नेता सामने खड़े हैं कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, और महिलाओं का साथ दिया है तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया है। महिलाओं के लिए काम हुआ है राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी वाले नहीं किया है महिलाओं के लिए। मैं अशोक गहलोत और राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने ही हमारे पार्टी ने महिलाओं का साथ दिया है। ठीक है, हाँ हम मोदी जी से हम तो एक ही चाहते हैं कि अशोक जी ने यहाँ ओपीएस लागू कर दी है, केंद्र में भी ओपीएस लागू कर दे। यहाँ पे तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, अशोक जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी जगह इनको हमारी एक ही मांग है ओपीएस लागू कर दे। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपने बात की महिलाओं की, तो एक महिला मुझे और दिखाई दे रही है। राजस्थान में महिलाओं से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बताइए क्या काम कौन कर रहा है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए वर्तमान सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, उसकी स्थिति आप महिलाओं की देख रहे हो, आए दिन जो घटनाएं हो रही है उनके साथ वो आप सब देख रहे हो, सभी की क्या हालत हो रही है। महिलाएं अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करी। वो महिलाएं जो बहन बैठी, मैं उनको कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्या किया है गहलोत जी ने? आए दिन घटनाएं हुई है, कहाँ उनकी जाँच होती है, क्या हो रहा है? ठीक है, आप हाँ बोलिए। महिलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ के लोकल एमएलए को पूछो, उन्होंने महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया है। यहाँ की सीडी दिल्ली तक वायरल है, यहाँ का एमएलए रेपिस्ट है, हिटलर शाही शासन चल रहा है, महिलाओं के बारे में पूछो। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं महिला एमएलए पर, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा देने वाली प्रियंका गांधी राजस्थान में दिन प्रतिदिन महिला और बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उसके ऊपर मौन साधा हुआ। उसके अलावा
कांग्रेस का एक मंत्री शांति धारीवाल सदन के अंदर खड़ा होकर यह कहता है कि राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में इसलिए है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए बाड़मेर का बड़ा चेहरा है जिनकी सीढ़ी की आवाज आज प्रियंका गांधी के कानों में गूंजती है। कांग्रेस सरकार का एक और मंत्री साले मोहम्मद जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, आज में बाड़मेर के एमएलए जिसकी सीडी की चर्चाएं चल रही है, जिसके बैनर छप चुके और जल्दी रिलीज होने वाली है। ठीक है, कुछ और सवाल लेती हूँ। जी बोलिए। राहुल गांधी जब पिछली बार राजस्थान में सभा करने आए थे तो उन्होंने गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5 यूं करके 10 तक कि किसानों का ऋण माफ कर देंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर किसी किसान का ऋण नहीं माफ हुआ है। यह बहरी और गूंगी सरकार है राजस्थान की, और अब राजस्थान की जनता और बाड़मेर की जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वादे करके, आप बता दीजिए, वादे करके भूल गई है क्या सरकार? पार्टी सरकार जो है वो राहुल गांधी तो भूल गया है। साहब ने कहा था कि मोदी धर्म की बात करता है। मैं तो साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस धर्म के हैं? फिरोज खान को जानते हैं या नहीं जानते हैं? उनकी कब्र के ऊपर जाकर के माथा क्यों नहीं टेकते हैं? और वो अपने आप को कहते हैं कि हम दादिज ब्राह्मण हैं। कैसे हो गए वो दादिज ब्राह्मण? कैसे हो गए वो दादिज ब्राह्मण? ये बताइए हमारे को। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।